तं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। आदर एवं सम्मान के योग्य इस संस्थान के अध्यक्ष पद पर आसीन समादरणीय श्री केवल कृष्ण जी पुरी, श्रद्धेया बहन इंदू जी पुरी, समादरणीय पंडित जी, मनुष्य का संसार के अंदर विकास प्रारंभ होता है तब जब मनुष्य को अपनी स्थिति का पता चलता है कि मैं कहां पर हूं और किस स्थिति में हूं। व्यक्ति का इलाज तब होता है जब व्यक्ति को यह पता चलता है कि मैं रोगी हो गया हूं, और जो व्यक्ति रोगी होने पर भी अपने आप को रोगी नहीं मानते तो उनका दुनिया में इलाज होना असंभव है। तो व्यक्ति को उसकी स्थिति का अवलोकन करवाने के लिए, उसकी स्थिति के दर्शन करवाने के लिए योग दर्शन के ऋषि ने उसके व्यक्ति के चित्त की भूमियों के प्रकार बताए कि मनुष्य की स्थिति का जब तक उस मनुष्य को पता न चले तब तक उसको वहां से हटाना, वहां से दूर करना बड़ा असंभव होता है। व्यक्ति पाप इसलिए नहीं करता कि उसकी व्यक्ति की पाप में प्रवृत्ति रहती है, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति पाप इसलिए भी करता है कि व्यक्ति को उस पाप की स्थिति का पता नहीं चलता और उसको ये मालूम भी नहीं, आभास भी नहीं होता कि मैं पाप कर रहा हूं। वृत्तियों का पता नहीं चलता व्यक्ति को, चित्त भूमि का पता नहीं चलता कि, और ऋषि कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को अपनी स्वयं की स्थिति का सही सही आकलन ना हो जाए तब तक व्यक्ति को आखिर कहां जाना है ये तो पता ही नहीं चलेगा। दुर्योधन से पूछा किसी ने कि तुम्हारे पास भीष्म पितामह अधिक समय तक रहे, द्रोणाचार्य का भी सानिध्य तुम्हें अधिक रहा, और भी जो राज दरबार के अंदर बहुत बड़े बड़े नीतिमान और पंडित थे वो सब तुम्हारे पास में अधिक रहे। पांडव तो बेचारे वनों के अंदर धक्के खाते फिरे, इनको तो संकटों का सामना करने में इनकी आयु बीत गई, परंतु ये क्या कारण है कि तेरे पास में धार्मिक लोगों का हजूम अधिक रहा, अधिक तेरे ऊपर छत्र छाया रही इन पूर्वजों की, बड़े लोगों की। तू इतना धार्मिक नहीं है, तू पापात्मा अधिक बन गया। और पांडव को जिनको कभी कुछ मिला ही नहीं, बचपन में पिता का साया उठ गया, फिर थोड़े से बड़े हुए तो फिर बाद में पिता की जगह दादी ने स्थान लिया, तो वो दादा ने स्थान लिया, पितामह ने लिया, परंतु षड्यंत्र का शिकार होकर फिर जंगल में चले गए। तुम इतने कहते हैं तुम्हें क्या बात है, धर्म की शिक्षा का तुम्हारे ऊपर क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? तो वहां पर बहुत अच्छी बात कहते हैं दुर्योधन, और ये एक योग दर्शन के ऋषि का मंतव्य भी यही है कि महाराज ऐसा ना समझो कि मुझे अधर्म का पता नहीं है, पता तो है। जानाम्य हम अधर्मम न च में निवृत्ति, मैं अधर्म को जानता तो हूं पर मेरी उससे छूटने की इच्छा नहीं है, निवृत्ति नहीं है मेरी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो पाप करते समय ये ना जानता हो कि ये पाप हो रहा है। जानते हैं सब। ऋषिदान जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं, सब मनुष्यों का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला होता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी को पता नहीं होता। हाँ, दो व्यक्तियों को नहीं, एक व्यक्ति को नहीं पता होता, बिल्कुल जो मूढ़ होता है, बिल्कुल गोबर गणेश मिट्टी का माधव जो होता है, उसको नहीं पता चलता कि तू क्या कर रहा है।
उसे रिश्तों का पता नहीं चलता, खान पान का। पागल आदमी जिसे कहते हैं, बिल्कुल पागल जो होता है, जिसकी बिल्कुल स्थिति खराब है, मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है, उसको तो नहीं पता चलता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। दूसरा, बच्चे को पता नहीं चलता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। बच्चे को भी पता नहीं चलता। तो बच्चा भी, और इसलिए कुछ लोगों के देश के अंदर कानून की किताब में, और ये तो अपने देश में भी, पागल के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। यदि पागलपन के दौरान कोई ऐसी घटना कर देता है और उसका पागलपन उससे सिद्ध हो जाता है कि इसने ये बिल्कुल ड्यूरिंग मतलब मेंटली डिस्टर्बेंस के दौरान यदि इसने की है, पागलपन के दौरान यदि इसने घटना घटी है इसके जीवन में, तो उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं होता। ऐसे बच्चे के लिए भी नहीं है। छोटा सा बच्चा किसी को चाकू पकड़ करके दूसरे बच्चे के पेट में चाकू घुसेड़ देता है अननोइंगली, पता ही नहीं उसे कि क्या हो रहा है, तो लोग भी चार आकर के कहते हैं, जबकि उसको 2-4 थप्पड़ चट्टू क्रोध बस लगा दिए जाते हैं, फिर भी लोग कहते हैं तू क्या कर रहा है। अरे ये तो बच्चा है, बच्चे को क्या पता था कि क्या होने वाला है। बच्चे को और पागल को छोड़ करके बाकी सभी को ऋषि दानव जी महाराज कहते हैं, सब मनुष्यों का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, परंतु पाप और पुण्य का जानने वाला है। फिर भी व्यक्ति प्रवृत्त होता है, फिर भी व्यक्ति उसमें लगता है। उसका क्या कारण है कि व्यक्ति अपने स्वार्थवश या किसी लोभ और लालचवश सत्य को दबा करके असत्य के ऊपर आरूढ़ हो जाता है। स्वार्थवश व्यक्ति, या अज्ञानतावश, या कोई चित्त की तमोगुण का प्रभाव अधिक हो जाता है, तो उसके कारण से भी व्यक्ति लग जाता है। परंतु जानते सभी हैं, चोर चोरी करते समय क्या ये नहीं जानता कि तू चोरी कर रहा है तो ये तो बहुत बुरा काम है, जानते हैं वो। परंतु क्या एक लंबे समय तक करने के बाद में उसी कार्य को व्यक्ति की फिर उस कार्य से छूटने की निवृत्ति नहीं होती, व्यक्ति उसमें रम जाता है। कसाई पहले दिन जिस दिन काटता है किसी प्राणी को या किसी जानवर को मार करके मांस की दुकान खोलता है, तो पहले दिन जो कसाई प्रथम दिन जब किसी पहले दिन जानवर को काटता है तो उसका रोया रोया कांप जाता है। मैं मिला एक बार एक व्यक्ति से, वो ऐसे ही मांस की दुकान कर रहा था, तो एक प्रयोग के लिए पूछा मैंने उससे कि आप ये नित्य प्रति जो इतने प्राणियों को काटते हो, आपको लगता नहीं कि स्वामी जी अब नहीं लगता? मैंने कहा अब का क्या मतलब फिर? कहते हैं कि जब मैंने पहले दिन किसी प्राणी किसी बकरे को या मुर्गे को काटा, तो मैंने उस दिन मेरा इतना अंतःकरण कांप गया कि उस दिन फिर मुझे भूख नहीं लगी, सारा दिन कुछ खा नहीं पाया, और मन में ये गिल्टी फील करता रहा अपने आप को, क्या तेरी रोजी रोटी का यही साधन रह गया कि किसी के प्राणों को, किसी के जीवन को बिल्कुल मिटा करके तू अपने, किसी के प्राण लेकर के अपने प्राण जीवित रखने का तू प्रबंध कर रहा है, किसी के जीवन को लेकर के तू अपनी जीविका चला रहा है, क्या यही एक साधन है? कहते हैं उस दिन रात को मुझे नींद भी नहीं आई, जब भी थोड़ा सा आंख बंद होती उनका, वो पशुओं का, उन जानवरों का वो तड़फता है और शरीर और सिर दोनों मेरी आंखों के आगे प्रकट हो जाते। प्रथम दिन तो बहुत बुरा हाल रहा, फिर दूसरे दिन कम हुआ थे, और अब तो कहता है ऐसे है कि जैसे माताएं घर में गाजर और मूली काटती हैं। आप लोग जैसे घर में गाजर और मूली काटती हैं तो आप लोगों को यह महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो है ही नहीं उस स्तर की बात। तो कहते हैं कि अब तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे घर में माताएं गाजर और मूली काट करके सब्जियां बना लेती हैं, ऐसे क्यों? मैंने कहा कि तुम्हारा अब क्या ऐसा नहीं होता जो पहले दिन होता था? कहते स्वामी जी अब मेरी इससे छूटने की निवृत्ति नहीं है, अब तो ये मेरी रोजी रोटी का हिस्सा बन गया। तो दुर्योधन कहता है कि जानाम्य हम अधर्मम न च में निवृत्ति, मैं अधर्म को तो जानता हूं पर मेरी निवृत्ति नहीं है। व्यक्ति को निवृत्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जिस चीज को बुरा मानता है व्यक्ति, तो उस चीज को फिर उसको जड़ से उखाड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यह व्यक्ति के जीवन में साधना का सबसे पहला एक प्रारंभिक अंकुर है।
व्यक्ति पहले तो ये पता चलाए कि क्या मेरे अंदर ऐसा कुछ है भी जिसको उखाड़ करके बाहर फेंकना चाहिए। अब खेत के अंदर एक किसान या अपना माली अपनी एक छोटी सी क्यारी में जाता है और वहां वो देखता है कि कुछ चीजें तो ऐसी है जिनको उखाड़ करके बाहर फेंक देता है और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको वो हाथ भी नहीं लगाता। और यदि गलती से उस उखड़ने वाली घास के साथ में कोई पनीरी का पौधा भी उखड़ जाता है तो माली उसको उठा करके दोबारा फिर क्यारी में लगा देता है। गलती से यदि वो उखड़ भी गया तो न उखड़ने योग्य चीज को तो व्यक्ति को प्रयास करके दोबारा फिर वहीं स्थापित कर देना चाहिए। यदि व्यक्ति के जीवन में से कोई अच्छाई उखड़ गई, कोई पुण्य उखड़ गया, यदि कोई परोपकार उखड़ गया, यदि कोई व्यक्ति के जीवन से सत्कर्म निकल गया तो उसे प्रयास पूर्वक दोबारा वहां लगा ही लेना चाहिए। और दूसरा, जो चीज उखड़नी चाहिए उनको प्रयास करके चुन चुन करके बाहर निकालना चाहिए। जो भी व्यक्ति को अपने मन में ऐसा लगता है, तो दुर्योधन कहता है मैं जानता तो हर चीज हूं, मुझे पता है कि इनको लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा था, वो बुरा था, पर मैं उसको बुरा नहीं मानता, मैं तो उसको इस राजगद्दी के सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता मानता हूं, इसलिए मेरी निवृत्ति नहीं है। तो कहते भाई, फिर कहता है कि जानाम में अहम धर्मम, मैं धर्म को भी जानता हूं, मुझे पता है कि धर्म क्या चीज है। न च में प्रवृत्ति, परंतु मेरी प्रवृत्ति नहीं है, धर्म में मेरी रुचि नहीं है। किसी भी व्यक्ति से बात कर लो, सत्य को सब जानते हैं, परंतु जब मौका आता है तो भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? प्रवृत्ति नहीं है। सत्संग में जैसे यहां सत्संग का श्रवण हो रहा है, पिता और पुत्र दोनों सत्संग के समय उपस्थित थे, तो कोई प्रकरण सुनाया प्रवचनकर्ता ने कि बेटे, संसार तो ये ऐसा है कि इसके अंदर जैसे कई तो ऐसे श्रद्धेय होते हैं, कई रिश्ते तो कहते हैं कि गुरु, गाय, माता, पिता और कन्या, इनको खाते हुओं को या विश्राम करते हुओं को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रकरण के अनुसार कही बात। अपने यहां पहले भी थोड़ा ऐसा, पहले पूर्वज बड़े लोग होते थे तो घरों में ऐसा देखना के लिए मिलता था कि जब कोई लड़की यदि भोजन कर रही होती तो उसको कोई पानी या कोई उठाने के लिए नहीं कहते थे, अपने आप करके कह नहीं इसको भोजन करने दो, मैं ये काम करती हूं। ऐसे ही माता पिता, गाय और गुरु, कहते हैं कि इनको ये खा रहे हो या विश्राम कर रहे हो तो इनको बीच में फिर छेड़ना नहीं चाहिए, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो अगले दिन दुकान खोली दोनों बेटे ने और बाप ने, और बाहर गुड़ का कट्टा रखा। तो गाय आई घूमती हुई, इधर से गौ माता तो बेचारी आज धक्के खाती फिरी रही है, और उसने अपना मुख गुड़ के कट्टे पे टिका दिया। और लाला जी ने मारी चीख, रहे हटाए इसको। वो लड़का हटाए ही ना, तो कहने लगे कि अरे तू हटाता क्यों नहीं हो? जब नहीं हटाया तो उसने उठा करके बाट और वो गाय के सिर में मारा, तो गाय हट गई जब उसको लगा जोर से। फिर थोड़ी देर में बेटा कहने लगा, पिताजी कल तो हमने ये सत्संग में बात सुनी थी कि माता पिता, गाय, गुरु और कन्या यदि कुछ खा रहे हो, विश्राम कर रहे हो तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, तो आपने ये क्यों कर दिया ऐसा? कहते बेटे वो बात जो है वो सत्संग की बात वहीं टेंट तक ही होती है। सत्संग यदि दुकान के अंदर घुस गया, यदि वो प्रवचन दुकान के अंदर आ गया तो फिर बात नहीं बनने वाली। व्यक्ति सब कुछ जो है वहीं तक सीमित रखना चाहता है। सत्य हर व्यक्ति जानता है, परंतु सत्य को वो वहीं तक सीमित रखना चाहता है जहां तक स्वयं से उसका सत्य के साथ पाला नहीं पड़ता। ईमानदारी सभी जानते हैं और कहते हैं ईमानदारी बहुत अच्छी है, ईमानदारी से तो बढ़ के कुछ है ही नहीं, परंतु जब स्वयं का कभी नंबर लग जाता है तो फिर आदमी भूल भाल जाता है ईमानदारी, फिर नहीं उसके कुछ भी याद रहता। ऐसे ही वो दुर्योधन कहता है भाई जानाम में अहम धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, तुम ये कभी ये मत समझना कि मैं धर्म को नहीं जानता।
नाचा में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं हर एक धर्म की बात को जानता हूं। तो व्यक्ति, ऋषि कह रहे हैं व्यक्ति को कि जब तक व्यक्ति को अपने जीवन में यह पता ना हो कि तेरी किस चीज में निवृत्ति है और किस चीज में प्रवृत्ति है, क्या चीज तेरे से छूटनी चाहिए और क्या चीज तेरे से नहीं छूटनी चाहिए, तब तक व्यक्ति अपनी पहचान ही ना हो तो तब तक व्यक्ति का फिर कल्याण, जिसे यही नहीं पता कि तू खड़ा कहां है और यही नहीं पता कि तेरी दिशा किधर है और यही नहीं पता कि तुझे जाना कहां है और यह भी नहीं पता कि तेरी सामर्थ्य क्या है और यह भी नहीं पता कि जहां तूने जाना है वो जगह की और तेरे बीच में दूरी कितनी है, तो फिर उस व्यक्ति की गति और उस व्यक्ति को मंजिल मिलने का कोई तुक नहीं बैठता। तो चित्त की स्थितियों का वर्णन करते हुए ऋषि बताते हैं कि चित्त की भूमि है 5। 5 में से 2 तो बहुत निकृष्ट है, 2 तो तमोगुण से युक्त हैं, क्षिप्त और मूढ़, चंचलता, बिल्कुल फ्लक्चुएटेड माइंड। अभी किसी चीज का पता चला तो वो बनने का मन करता है। हमारे साथ में हमारे एक सहपाठी होते थे कॉलेज में। जब मैं इधर इस मार्ग पर आ गया तो उसने मुझे एक दिन कहीं थोड़ा प्रवचन करते हुए सुना, तो उसने कहा कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा, मुझे अपने साथ लेकर के चलो। मैंने कहा कोई नहीं, जब मैं दोबारा आऊंगा कभी तो उस समय तक तुम इंतजार करो, थोड़ा गायत्री जाप इत्यादि किया करो, ध्यान साधना में मन लगाओ और यदि परिपक्वता आ गई तो ले चलूंगा। तो इतने में क्या हुआ, मैं जब तक दोबारा कभी लौट करके उधर चक्कर लगा तो वो किसी विवाहित पुरुष के संपर्क में आ गया और उसने विवाह का गुणगान किया, तो वो उधर लट्टू हो गया और उसने विवाह कर लिया। थोड़े दिन बाद में एक छोटी सी बेटी हो गई। फिर वो घर गृहस्थी के झंझट तो हैं ही, जब परिवार आता है तो जिम्मेदारियां पड़ती हैं, बच्चों का लालन पालन पोषण तपस्या तो करनी पड़ती है। फिर वो कहने लगा महाराज जी मैं तो इस चक्कर में गलत फंस गया, अब मैं चलूंगा। मैंने कहा अब तुझे जूतों से मैं पीटूंगा, अब तू कैसे चलेगा, अब तू चलना। कब चलूं? मैंने कहा अब चलना तू 60 वर्ष की आयु के बाद। जब तू 60 का हो जाएगा तो तेरा पोता 8 का हो जाएगा। तो जब 8 वाला घर में दिखाई देने लग जाए तो 60 वाले को घर में नहीं रहना चाहिए। फिर जब पोता, वैसे तो ऋषि ने यह लिखा है जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो व्यक्ति को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, परंतु ऐसा होता है कि आजकल बहू और बेटे तो नौकरियों में रहते हैं और पोता और पोती तो दादा और दादी को ही खिलाने पड़ते हैं, और पोता पोती दादा दादी की जान होता है। यदि किसी बूढ़े को आपने टॉर्चर करना हो, उसके कमरे में उसके पोते को न जाने दो, बिल्कुल। जब भी उसके कमरे में जाने लगे तो वापस खींच लो, बिना किसी लड़ाई के ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और किसी दिन देखो बूढ़ा व्यक्ति यूं लेटा हुआ होता है और जब पूरा आनंदित होकर के किलकारियां मार करके बच्चा उसके साथ खेल कूद कर लेता है, तो एक बार मैं पूछा एक व्यक्ति से, मैंने कहा कहो कैसा बीत रहा? कहते स्वामी जी महाराज आनंद आ रहा है। मैंने कहा कैसे आ रहा है आनंद भाई? आपको तो अभी वानप्रस्थ में जाना चाहिए। कि नहीं, वो कहां वानप्रस्थ और कहां ये स्वर्ग। मैंने कहा तू बता तो, स्वर्ग की झलकियां दिखती कहां है तुझे? कहता है कि जब मैं बाहर से आता हूं और मेरा पोता है, मैं उसको उठा लेता हूं पकड़ करके अपनी गोद में लिटा करके पेट पे बिठा लेता हूं, 2-4 लात मार लेता है मुझे, तो बस मेरा सारा दिन की थकान दूर हो जाती है। 2-4 लात पटक दी उसने मेरे ऊपर तो थकान ही दूर हो जाती है। होता है व्यक्ति का ऐसा जीवन में। तो व्यक्ति का परिवार के अंदर बड़ा जिम्मेदारियों का काम है ये। तो मैंने कहा भाई बाद में चलना, तो अब तो तेरा समय निकल गया। क्या होता है, क्यों व्यक्ति जब उसे इधर का जीवन थोड़ा अच्छा लगता है तो उधर वो देखने की बात सोचता है, परंतु उधर अच्छा लगता है तो उधर देखने की, ये चंचलता है। पहलवान को देखे तो पहलवान बनने का मन आए, और किसी सन्यासी को देखे तो ऐसा मन करे कि सन्यासी ही बन जाए। फिर कोई गायक मिला अच्छा, उसने गाना सुनाया तो फिर बाथरूम में जाकर के वो भी सिंगर बन गया। हर व्यक्ति बाथरूम सिंगर होता है,
वैसे नहीं गाना आता किसी को तो बाथरूम में जाकर के गुनगुनाने लगते हैं, पर आजकल के बाथरूम गुनगुनाने के काबिल नहीं है। जरा सा ध्यान इधर उधर हटा और पांव फिसला और कुल्ला साफ। हॉस्पिटल के अंदर देखो, बूढ़े और बूढ़िया बिल्कुल बिस्तरों पर पड़े हैं, पूछे क्या, मैं जी बाथरूम गया था तो फिसल गया पांव तो कुल्ला टूट गया। होता बाथरूम सिंगर बन जाता है व्यक्ति। जिसी को कोई नाचने वाला बढ़िया, कोई नृत्य कला का पारंगत व्यक्ति मिले तो फिर देखता है कि इसी में भी बन जाऊं, मैं भी ऐसा ही क्यों ना बन जाऊं। और फिर जब आगे कोई कुछ नहीं मिलता तो अपने पीछे के देखे हुए विषयों में फिर पीछे लौट करके आता है, उनमें से जो प्रबल होता है फिर वैसा बनने के संस्कार आते हैं। तो ये चंचलता है, और चंचलता व्यक्ति को कभी किसी विषय में सफलता प्राप्त नहीं होने देती। चाहे वो गृहस्थ का जीवन हो, चाहे वो विद्यार्थी का हो, चाहे वो सन्यासी का हो, चाहे वो इंजीनियर का हो, किसी का भी हो। चंचलता ने फ्लक्चुएटेड माइंड कैन नॉट अचीव द गोल, वो नहीं कर सकता। और अंग्रेजी में तो एक बहुत सुंदर प्रोवर्ब भी पढ़ा करते थे, रोलिंग स्टोन हैज नो मॉस। जो लुढ़कने वाले पत्थर होते हैं उनको कभी काई नहीं लगती। काई उन पत्थरों के ऊपर लगती है जो किनारे में गड़े हुए होते हैं। और एक जगह, बिल्कुल एक जगह टिके हुए व्यक्ति की ही कीमत है। व्यक्ति की ही नहीं, बहुत सारी चीजें यदि गड़ी हुई हो, स्टेबल हो और एक जगह स्थिर हो तो उनकी। याज्ञवल्क्य जी महाराज शतपथ ब्राह्मण के प्रणेता है, ऋषि। उन्होंने शतपथ लिखे थे। 80 पथ को तो मुसलमानों ने जला जलू करके राख कर लिया, उनका तो पता ही नहीं। आज वो तो जब कभी पुस्तकालय में, पुराने अपने पुस्तकालय होते थे, तो लोग आए, आक्रांत आए और उन्होंने अपना पुस्तकें फाड़ फाड़ करके पानी ही गर्म किया, क्योंकि उनके लिए तो बेकार थी वो। संस्कृत उनको आती नहीं थी और अरबी के कुरान से संबंधित यहां ग्रंथ थे ही नहीं। तो अपने राजा से पीछे संपर्क स्थापित किया कि महाराज बहुत बड़ा पुस्तकालय है। कहते हैं भाई यदि कुरान के अनुकूल हो तो भी उसको जला दो, क्योंकि कुरान है तो और की आवश्यकता ही नहीं। और यदि कुरान के अनुकूल नहीं है तो भी जला दो, क्योंकि कुरान के विरोध वाली पुस्तकें दुनिया में रहनी नहीं चाहिए। तो 20 पथ तो आज भी विद्यमान है, उस शतपथ के 20 पथ तो हैं अब भी। उसमें ऐसे पूछा कि व्यक्ति की, मतलब व्यक्ति की कीमत कब बढ़ती है, व्यक्ति की जीवन में सफलता का राज क्या है, व्यक्ति जीवन में बड़ा कब बनता है, व्यक्ति जीवन में सुख कब प्राप्त करता है, व्यक्ति जीवन में शांति को कब प्राप्त करता है, व्यक्ति का जीवन में गौरव कब बढ़ता है, व्यक्ति का जीवन में सफलता के साथ में संपर्क कब स्थापित होता है। तो ऋषि कहते हैं तिष्ठन वै वीर्यवत् तमो भवति। तिष्ठन, जो व्यक्ति ठहरा हुआ है, चंचल नहीं है जो व्यक्ति ठहरा हुआ है, वीर्यवत् तमो भवति, वो संसार के अंदर व्यक्ति महान बनता है। किसी पहलवान को देखा बच्चे ने और पूछा भाई आप इतने जबरदस्त हट्टे कट्टे और तकड़े कैसे हो गए। तो वो कहता है कि भाई मैं तो एक्सरसाइज करने से तकड़ा हुआ हूं। तो एक दिन बच्चे ने एक्सरसाइज की और देखा कि कुछ हुआ तो है नहीं, अगले दिन छोड़ दिया। और पहलवान से जाकर के कहा कि तू तो झूठ बोलता था, मैंने एक्सरसाइज की है, देखो मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कहता है भाई एक दिन में नहीं, लगातार स्थित होकर के, लगातार कंटिन्यू, लगातार नैरंत्रियेण, ऋषि योग दर्शन में कहते हैं सातु दीर्घ काल नैरंत्रियेण सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि चाहते हो सफलता प्राप्त करना संसार में, आध्यात्मिकता में, ईश्वर की भक्ति में, तो लंबे समय तक, या तो पहले चयन में अपना जल्दी मत करो, चुनाव में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बहुत आदमी क्या करता है, जितनी जल्दी किसी चीज के चुनाव में करता है उतनी ही जल्दी उसको छोड़ने में कर देता है। फिर यह चंचल मन की पहचान बताता हूं मैं। जितनी जल्दी तुरंत फैसला कर दे, नहीं मैंने फैसला कर लिया, मैंने यही करना है, तो यूं समझो कि अगले दिन वो कल्याण उसका होने वाला कि ये मैंने नहीं करना है, अगले दिन ही बात आ जाएगी। चुनाव में जल्दी मत करो, बहुत जांच के, फर्क परख के,
बहुत निश्चय करके, अपनी कमजोरी को पहचान के, सामने वाली स्थिति को देख करके तब व्यक्ति चुनाव करे। फिर उसके ऊपर दीर्घ काल तक चलता रहे, दीर्घ काल तक। सातु दीर्घ काल सत्कार सेवित हो, निरंतरियेण, निरंतरता बनाए रखे, कंटिन्यूटी, बिल्कुल बीच में डिसकंटिन्यू कभी ना होवे, और सत्कार पूर्वक, मजबूरी नहीं, सत्कार पूर्वक अर्थात श्रद्धा पूर्वक सत्कार सेवित हो। देखो, मजबूरी में और श्रद्धा में बड़ा अंतर होता है। एक लड़की को, वैसे ही किसी को, छोटी सी बच्ची को पकड़ लो, उसके ऊपर 20 किलो वजन रख दो, वो 2 गज आगे चलते ही फेंक देगी उसको कि मुझे मारोगे, मैं, वजन मेरे से नहीं ये चलता उठता। अगले दिन उसी लड़की को अश्रद्धा, और अश्रद्धा की बात बता रहा हूं, सत्कार पूर्वक, जिस चीज से आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, फिर उसमें देखो कैसे जीवन डलता है। वैसे किसी छोटी सी बच्ची पे 20 किलो वजन रखो तो वो 2 कदम आगे चलते ही फेंक देती है, और उसका छोटा सा 20 किलो का उसका इकलौता भाई उसकी गोद में बिठा दो तो वो लचर पचर होते हुए उसे घर तक खींच के ले ही जाती है, उसे रास्ते में नहीं फेंकती। कहां 20 किलो वजन और कहां वो 20 किलो का भाई? क्यों? उसके साथ में उसकी आत्मीयता जुड़ी है, सत्कार सेवित हो, वो श्रद्धा का विषय है, वो रिश्ता बन गया। कार्य में आपको उसी में सफलता बनेगी जिस कार्य से आपका रिश्ता बन जाता है, जो आपसे तादात्म्य हो जाता है, जो आपसे जुड़ जाता है, उसी से बनती है आपकी फिर सफलता। दृढ़ भूमि, फिर बहुत व्यक्ति दृढ़ हो जाता है उस विषय में, फिर चंचलता नहीं रहती, और नहीं तो चंचलता व्यक्ति को किसी विषय में सफलता मिलने ही नहीं देती। एक व्यक्ति चला जा रहा है, मंजिल खर्च तो उतना ही करता है, वो भी अपनी सामर्थ्य को, अपने जीवन की ऊर्जा को तो उतना ही खर्च करता है जितना दूसरा व्यक्ति करता है। मान लो एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल में 40 किलोमीटर तक चलने का पेट्रोल है। अब चंचलता का और तिष्ठन वही वीर्यवत् तमो भवति का एक एनालिसिस कर लो। जो व्यक्ति एक दिशा में चलता है और जो व्यक्ति चंचल है, ऊर्जा तो दोनों ही खर्च बराबर का करते हैं। तो 1-2 मोटरसाइकिल हैं, दोनों में 40-40 किलोमीटर जाने का तेल डला हुआ है, पेट्रोल है, दोनों में 40 किलोमीटर तक जा सकती हैं, और मंजिल भी 40 किलोमीटर ही है, मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है। तो दोनों की मंजिल अलग अलग है परंतु दोनों की 40 किलोमीटर। एक व्यक्ति तो चला और थोड़ी दूर जाकर के उसने पूछा कि भाई मुझे वहां जाना है, कि रे पता नहीं भाई मुझे, तो उसने कह दिया मैं तो जानता नहीं। उसने सोचा 2-3 व्यक्तियों से पता किया है, कभी शायद इधर ना हो, तो वो वापिस ही चल पड़ा। पहले 10 किलोमीटर इधर गया, फिर 10 किलोमीटर उधर गया, उधर जाकर के पूछा कि भाई इधर तो नहीं है, कि फिर किधर है, कि ये तो मैं जानता नहीं। फिर वो सोचा कि शायद इधर ना हो, तो इधर चल पड़ा। 10 किलोमीटर जाकर के फिर उसे एक व्यक्ति मिला, तो पूछा भाई मैंने तो वहां जाना था, कि ये स्थान इधर तो नहीं है, कि फिर किधर है, कि ये मुझे भी पता नहीं। तो वो 10 किलोमीटर फिर दाईं तरफ फिर चला, 10 किलोमीटर आगे, 10 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर दाएं और 10 किलोमीटर बाएं, 40 किलोमीटर चल गया। मंजिल 40 किलोमीटर दूर थी, परंतु खड़ा अब भी वही है जहां से वो पहले चला था। जो व्यक्ति डावाडोल होता है वो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता जीवन में, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो। यही बात नहीं कि वो एक विद्यार्थी हो, या कोई गृहस्थी हो, या कोई सन्यासी हो, या कोई व्यापारी हो, या इंजीनियर हो, या कोई फौजी हो, या कोई सैनिक हो, अफसर हो, कोई भी हो। डावाडोल व्यक्ति का जो चित्त है वो कहीं भी उसे कहीं का नहीं रहने देता। हम जीवन में बहुत सारी सच्चाइयों से मुंह मोड़ करके रहते हैं, इसलिए व्यक्ति की सबसे जो निकृष्ट प्रवृत्ति होती है वो पहली 2 है, और वो तमोगुण की देन है। अंधकार, वो अंधकार की देन है।
जीवन में जब अंधकार अधिक आ जाता है तो ऐसी स्थिति है। पहली है चंचलता, क्षिप्त, और दूसरी है मूढ़, मोह। मोह व चित्ते, चित्त की स्थिति मोह में ठीक नहीं रहती। धृतराष्ट्र को पुत्र का मोह हो गया। ऐसी बात नहीं है कि यदि धृतराष्ट्र चाहता तो बेटे को डांट फटकार करके किसी न किसी ढंग से उसका सॉल्यूशन निकल सकता था, महाभारत का युद्ध बच सकता था। परंतु उसको बेटे से मोह हो गया कि तेरा बेटा इस गद्दी पर बैठना ही चाहिए। महाभारत का युद्ध हुआ, परिणाम हुआ सर्वनाश, विनाश, कुछ भी नहीं बचा। और अपने देश की जो दुर्गति हुई है, अपने देश का ये जो इतना बुरा हाल हुआ है, इसका कारण ही ये महाभारत का युद्ध बना है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा है कि महाभारत के युद्ध से 1000 वर्ष पहले पतन प्रारंभ हो गया था। महाभारत तो पतन की पराकाष्ठा था, वो तो पतन की पराकाष्ठा थी। उससे गिरावट तो 1000 वर्ष पहले शुरू हो गई थी। मोह के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। ये तमोगुण की देन दोनों वृत्तियां। तीसरी विक्षिप्तता, यह रजोगुण है। कभी व्यक्ति को थोड़ा सा अच्छाई सी मालूम पड़ती है, कुछ दिन उसके ऊपर टिकता है, फिर वो एकाग्रता भंग हो जाती है, फिर बार बार होता है, फिर ऐसे एकाग्रता, जैसे ध्यान में बैठता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा लगता है कि टिकने लग गया। और पीछे की जो दो वृत्तियां हैं, एकाग्र, निरुद्धम, ये सतोगुण की देन है। एकाग्र में तो ऐसा होता है कि फिर मन बिल्कुल टिक जाता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं जाता, ध्यानावस्थित हो जाता है व्यक्ति, निर्विषयी हो जाता है। ध्यान की पहचान क्या है? मन के अंदर कोई तरंग ही नहीं उठ रही है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। ये ध्यान की स्थिति है। निर्विषय, ध्यान का लक्षण ही बताते हैं ऋषि, ध्यानम निर्विषयम मनः। मन जब निर्विषय हो जाता है, टिक जाता है। टिके हुए की तो कीमत है दुनिया में। ऋषि कहते हैं तिष्ठन वै वीर्यवत्तम भवति, उसी की कीमत है, उसी का विश्वास है, उसी का यकीन है जो टिका हुआ है। आप सड़क पर जा रहे हैं चले हुए, जाते जाते आपको दो स्थितियां आई आपके सामने। एक पत्थर पड़ा हुआ मिला तो उसके ऊपर लिखा हुआ था लुधियाना 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर है यहां से लुधियाना, परंतु वो उखड़ा पड़ा था। दूसरे के आगे फिर थोड़ी देर और आगे गए, उसके ऊपर लिखा हुआ था लुधियाना 35 किलोमीटर, परंतु वो गड़ा हुआ था। तो आप किसका यकीन करेंगे? जो पत्थर गड़ा हुआ है। ऋषि कहते हैं यकीन उसका होता है जो व्यक्ति टिका हुआ है। पत्थर, ये तो इंसान की तो बात छोड़ो, पत्थर का भी उसका विश्वास है जो जमीन में गड़ा हुआ है। भले ही वो गड़ा हुआ गलत हो और उखड़ा हुआ सही हो, परंतु व्यक्ति विश्वास जमीन में गड़े हुए पत्थर का ही करता है। तिष्ठन वै वीर्यवत्, टिक जाओ, यही तो कह रहे हैं ऋषि। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, निरोध करके तुम टिको। ये जो फ्लक्चुएशन है, ये तो इधर उधर की दौड़ धूप है, इसको समाप्त करो। तो एकाग्रता का अर्थ है कि आप पर बिल्कुल टिक गए। आप में अब कोई किसी प्रकार के कोई डावाडोल नहीं, कोई चित्त में किसी प्रकार की उच्छृंखलता नहीं रही। और निरुद्धम इति, निरुद्धम जो है वो तो समाधि की अवस्था है, उसको तो बिल्कुल समाधिस्थ स्थिति कहा है। व्यक्ति जब समाधिस्थ हो जाता है तो कुछ भी नहीं रहता, और ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कि चांद की चांदनी रात में झील के अंदर वो जो चांद का प्रतिबिंब है वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है कि जैसे इस तलहट्टी के अंदर ही टिका हुआ हो।
कोई हलचल नहीं, कोई किसी किस्म का कुछ भी, ना कहीं डावा डोलता, कुछ भी नहीं है, वो निरुद्ध स्थिति है। संप्रजात और असंप्रजात समाधि नाम दिया है बाद की दो, इनका वो आपके अभी धीरे से समझ में नहीं आएगी। परंतु दोष भी, अब जो इन वृत्तियों को दिखने नहीं देते, जो व्यक्ति को आत्म ज्योति के दर्शन नहीं होने देते, दोष भी तीन हैं। एक होता तो काम चल जाता, बड़ी जल्दी निपट जाता है। व्यक्ति के दोष भी तीन हैं, तीन परत हैं दोषों की जिनको उतारना है। मल, विक्षेप, आवरण, ये तीन चीज हैं। अकेला मैल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जैसे चांद की चांदनी रात है और तीन बाल्टियां रखी हैं आपके पास में, एक में तो बिल्कुल गंदा पानी है, काला कीचड़, उसमें भी वो प्रतिबिंब नहीं दिखता, चांद उसमें से भी नजर नहीं आता। और एक है विक्षेप, हिल रहा है, डावाडोल है, उच्छृंखलता है, बिल्कुल इधर उधर हिला जा रहा है, शांत नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं दिखाई देता, बस थोड़ी सी किरणें सी तरंगे सी दिखाई देती हैं, परंतु चांद दिखाई नहीं देता। और तीसरी एक और बाल्टी है, उसके ऊपर पानी बिल्कुल साफ है, मल भी नहीं है और हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल शांत भी है और साफ है, परंतु काई की परत आई हुई है, उसमें से भी कुछ नहीं दिखाई देता। ये तीन दोष हैं जिनको हटाना है, मल, विक्षेप और आवरण। इनकी दवाई भी तीन है, तीनों के ये तीन रोग हैं, तो तीनों रोगों की दवाई भी है। मल का तो जो है, मैलापन जो होता है शरीर के अंदर, जैसे चित्त के अंदर मल आ जाता है, मैल आ जाता है, व्यक्ति का चित्त अंतःकरण मैला हो जाता है, तो उसकी दवाई है, दो टैबलेट हैं उसको, एक सेवा और एक जप। इसकी दवाई है दो, एक तो सेवा और एक जप। और ये करने, ये आता है पाप करने से। मल जब व्यक्ति पर चढ़ता है तो पापात्मा से, इसलिए ऋषियों ने लिखा पापमा जप्येन शुद्ध्यते। जो पापात्मा है उनकी शुद्धि जो है जप से होती है। जप करना चाहिए व्यक्ति को, जप से निखार आता है। परंतु आजकल किसी से जप की बात कहो, कहते हैं कल परसों माता जी एक आई, तुसी तो कहंदे हो जी ध्यान करया करो, जप जुप करया करो, आसी की करा। मैंने कहा तुसी ध्यान ही करो जी, और की करोगे? कहते जी किवें करा, आसी जदों अपनी अखा बंद करते हैं वो सारी दुनिया अंदरों दिखती है, आंखां खोलते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता, जैसे अपनी आंख खोलते हैं तो कहते कुछ नहीं दिखता हमें, और जब आंख बंद करते हैं तो तरह तरह की चीजें आ जाती है, वो बाहर से कहीं आती नहीं। आंख खोलने से तो वो दुनिया इसलिए नहीं दिखती कि आंख जो खोलने से जो दिखती है वो तो बाहर की दुनिया है और बहुत छोटी है, और आंख बंद करने से वो इसलिए दिखता है कि इतना कूड़ा कबाड़ा आपने इकट्ठा कर रखा है। जो चीज अंदर होती है वही दिखती है, स्वप्न में भी वही चीज आती है। जो चीज हमने इकट्ठी कर रखी है अंदर, किसी को बैंक में जाने के सपने आते हैं, किसी को रसगुल्ले खाने के आते हैं, किसी को शादी के सपने आते हैं, किसी को बैंड बाजे के आगे नाचने के आते हैं, आते रहते हैं सपने। परंतु आएंगे वो जो आपके अंदर है, जो अंदर नहीं है वो कभी नहीं आएंगे। एक व्यक्ति कहने लगा नहीं जी ऐसी बात नहीं है, सपने तो जो हमारे अंदर नहीं होते वो भी आ जाते हैं। मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं। कहते हैं जी मुझे कई चीज ऐसी दिखती हैं जिनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं। मैंने कहा मैं अभी पूछ लेता हूं,
जो चीज व्यक्ति सोचता है, विचार करता है, जिसके संस्कार होते हैं, उसी के सपने आते रहते हैं जीवन में भी। उसने पूछा जी कैसे? मैंने कहा अच्छा तू ये बता, तुझे कभी अच्छे कपड़े पहनने के आए कि जी आए? माता पिता के साथ घूमने फिरने के जी आते हैं? स्कूल में पढ़ने के आते हैं? दोस्त मित्रों से उठने बैठने के जी खूब आते हैं? मैंने कहा फिल्म, सिनेमा, गाने, चित्रहार सुनने के जी ये भी आते हैं? मैंने कहा कभी जूते पॉलिश करने का भी आता है? कहता ये नहीं आया आज तक कभी, जूते पॉलिश करने का कभी नहीं आया। मैंने कहा क्यों नहीं आया? जिसका पता नहीं। मैंने कहा मुझे पता है। ये इसलिए नहीं आया कि कभी आपने सोचा ही नहीं, कभी इसका संस्कार चित्त पे है ही नहीं। परंतु मोची को जाकर के पूछो, जो जूते पॉलिश करने वाला है उसको जाकर के पूछो, उसे सिवाय जूते पॉलिश करने के और कोई सपना आता ही नहीं। वो सपने में भी घुटने पे चलाता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, उसका देखा है हमने। वो घुटने को ही रगड़ता रहता है, ऐसे ऐसा ही होता है। जो चीज अंदर है सपने भी उसी के आएंगे। बिल्ली के सपने में कुत्ता कभी नहीं आता, चूहे आते हैं। और माली के सपने में अकाल कभी नहीं पड़ता, हमेशा बरसात होती है। और कुम्हार के सपने में बारिश कभी नहीं होती, हमेशा अकाल ही पड़ता है। क्यों? उस विषय में वो कभी सोचते ही नहीं, और यदि पड़ता है तो फिर वो दुखी होते हैं। तो जो चीज अंदर होती है वही चीज व्यक्ति को अंदर दिखाई देती है, जो चीजें नहीं होती तो नहीं दिखाई देती। तो जब हम ध्यान या जप करने के लिए बैठते हैं तो हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो जितना मल है, कूड़ा है, करकट है, कबाड़ है, इसको मैल है, ये इसको धोना पड़ेगा, इसको साबुन लगानी पड़ेगी। और क्या है साबुन? तस्य वाचकः प्रणवाः, उसका जो वाचक है। अब परमपिता परमेश्वर के नाम से बढ़ के तो कोई साबुन है ही नहीं पाप के मैल को धोने के लिए। और उसका वाचक क्या है? प्रणवः। ओम प्राणेन यो जप्यते इति प्रणवः, जिसका प्राणों के साथ जप हो सके। जैसे हम सुबह शाम मुंह खोल करके और दीर्घ स्वर से लंबा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करते हैं, ये है साबुन। परंतु लगानी पड़ती है। लगाओ। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति निराश हो जाता है, साबुन तो लगाता है थोड़ी सी और मैल होता है ज्यादा, तो व्यक्ति सोचता है जी कुछ होता जाता तो है नहीं। कहते हैं लोग आकर के, तुसी कह रहे थे जी जप जुप करा करो, असी तो बड़ा कीता है, कुछ होया आया तो है नहीं। मैंने कहा जी कितना कीता है? देखो जी 15 मिनट तो असी परसों लाए है, परसों असी 15 मिनट किया, ते आधा घंटा असी कल भी कीता है, तो कुल मिला के 45 मिनट हो गए, पर होया कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसे नहीं होता। मेरे एक साथी थे, मेरे सहपाठी गुरुकुल के सन्यासी स्वामी सुखानंद जी महाराज, वो आज संसार में नहीं है। मैं और वो जब चला करते तो लोग हमें दोनों भाई कहते थे, हमारी शक्ल भी मिलती थी। और कभी कभार किसी गांव में चले जाते थे तो माताएं कोई कोई रोने लग जाती थी कि देखो पता नहीं क्या हुआ इनको, ये दोनों भाई घर से निकल करके सन्यासी बन गए। ऐसा सोचते थे कई बार। तो पूछते भी थे कि क्या है तुम्हारे घर में, कोई ऐसा तुम्हें रोकने वाला नहीं था? तो कई बार हो जाती है भ्रांतियां ऐसे। वो थे भी, मेरा और उनका बिल्कुल भ्रातृभाव था। एक ऐसी बीमारी लगी उनको नामुराद, वो आज संसार में नहीं रहे। 34-35 वर्ष की आयु में चलते बने। फक्कड़ वैरागी बिल्कुल। उन्होंने जहां, मैंने बहुत बड़ी बड़ी जगह वो और मैं गए, कहीं रुकने का मन नहीं किया। तो मैंने देखा जाकर के जब उन्होंने अपना अंतिम दिनों में डेरा डाला तो वो शमशान घाट के पास में डाला हुआ था। ऐसे फक्कड़ और वैरागी थे। मैंने कहा यहां क्या करते हो आप? कहता मैं देखता हूं क्या कि हर रोज आ रहे हैं लोग और फूंक करके चले जाते हैं, ऊपर से बांस फेंक देते हैं, सिर में मारते हैं लठ और कहते हैं चलो भाई राम नाम सत्य है। कहते देख रहा हूं मैं यहाँ रोज दुनिया का तमाशा। बहुत फक्कड़ और वैरागी थे। एक बार लुधियाना आए मैं और वो दोनों, तो सर्दियों का मौसम था। मैंने कहा लो भाई एक चद्दर मैं खरीद लेता हूं गरम, एक आप ले लो
वैसे तो फक्कड़ आदमी था वो, कोई ऐसा उसको रुचि और शौक था ही नहीं। तो हम दोनों ने भगवा रंग की एक बहुत बढ़िया गरम ऊन की चादर खरीदी। 1 साल बाद में जब वो मिले तो मेरे वाली चादर का रंग तो भगवा ही था, उस वाली काली काली दिखाई दी मुझे। मैंने कहा भाई ये क्या है, तुम्हारी चादर का रंग काला क्यों पड़ गया, कहीं बदल ली क्या तुमने किसी से? कहता ना है तो वही। फिर मैंने कहा ये काली क्यों है? कहता है ये काली इसलिए होगी, आज तक इसको मैंने धोया नहीं जब से लिया। तो कहा मैंने चलो ड्राई क्लीन करवा लेते हैं, और ड्राई क्लीन वाले की दुकान पे ले गए और उसको जाकर के कहा भाई ये चादर ड्राई क्लीन करो, कितने पैसे लेगा? ये 40 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ये 50 लो, खुले का टंटा ही खत्म करो, 50 रुपए ले लो। और कब दे दोगे? जी कल दे दूंगा। ड्राई क्लीन उसने कर दी और हम कल लेने गए। मैंने कहा भाई चादर दो, कहते हैं जी 450 रुपए और दो। मैंने कहा भाई ये कौन सा तरीका है? ओ भाई 450 की तो चादर भी दो, 150 रुपए की कुल थी वो, तू 450 रुपए किसके मांग रहा है? कहता है जी जो उसके साथ में कपड़े मैंने और डाले थे वो सारा चादर का मैल निकल के उन कपड़ों में घुस गया, उसको धोने के पैसे कौन देगा? उन कपड़ों को मैंने 10 बार धोया है फिर, और मेरा 7 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ है। वो सारा, मैंने कहा तूने कौन से कपड़े डाले थे उसके साथ, कि मैंने सोचा कि चादर भी काली है तो काले रंग के और उस रंग के कपड़े डाल दिए। मैंने कहा नहीं, चादर तो भगवा थी, इसके ऊपर तो मैल की परत चढ़ गई थी भाई। और जब व्यक्ति के ऊपर इतना मैल चढ़ जाता है तो फिर छोटे मोटे पेट्रोल से, छोटी मोटी ड्राई क्लीन से फर्क नहीं पड़ता, फिर तो व्यक्ति के ऊपर बहुत जबरदस्त रगड़ा लगाना पड़ता है बार बार। और ऋषि कहते हैं ओम, आज उधर ध्यान गया ही नहीं। इन शब्दों के साथ बाकी बातें कल करेंगे। ओम शांति। आज मैंने देखा ही नहीं उधर।